जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता ज्ञान सीरीज में, जहां हम लाते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का सरल और सारगर्भित अर्थ। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अध्याय 6 ध्यान योग। इसमें श्री कृष्ण ने आत्म संयम, मन की स्थिरता और ध्यान के महत्व को समझाया है। आइए शुरू करते हैं ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, ना कि वह जो अग्नि में हवन करता है या कर्मों को त्यागता है। त्याग और योग दोनों एक जैसे हैं। जो फल की कामना छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और बिना किसी लालच के अपने कर्तव्य निभाता है, तब वह योगी कहलाता है। जब मनुष्य हर इच्छा और आसक्ति को छोड़ देता है, तब वह योग में स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं का उद्धार करे, स्वयं ही अपना मित्र बने और स्वयं ही अपना शत्रु न बने। भगवान जी कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन मित्र बन जाता है, लेकिन जिसका मन उस पर हावी हो गया है उसका मन ही शत्रु बन जाता है। जो आत्मा पर विजय पा चुका है वह सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान में समान रहता है। ऐसा योगी परम शांति को प्राप्त करता है। जो ज्ञान और अनुभव में स्थिर है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना सब में समानता दिखती है, वही सच्चा योगी है। जो मित्र, शत्रु, शुभचिंतक, पापी, पुण्यात्मा और तटस्थ लोगों में समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ योगी है। ध्यान योग के अभ्यास के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को एकांत स्थान पर रहकर स्वच्छ स्थान पर आसन लगाकर बैठना चाहिए। आसन न ज्यादा ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करते हुए पूरे ध्यान से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मन को केवल एक ही लक्ष्य पर टिकाना चाहिए और वह लक्ष्य है परमात्मा। पीठ, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर मन को स्थिर करना चाहिए। भयमुक्त होकर, संयमी और शुद्ध आचरण से युक्त होकर पूरे श्रद्धा से भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार जब योगी निरंतर ध्यान करता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है और परमात्मा से एकाकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। योग न तो बहुत खाने से सिद्ध होता है, न ही भूखा रहने से, न ही अधिक सोने से और न ही बिल्कुल सोने से। सभी बातों में संतुलन बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति खाने, सोने, चलने और काम करने में संयम रखता है, वही योग के द्वारा दुखों का नाश करता है। जब मन पूरी तरह से बाहरी विषयों से हटकर केवल परमात्मा में लग जाता है, तब योग सिद्ध होता है। ध्यान की सर्वोच्च स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की लो बिना हिले जलती है, वैसे ही योगी का मन परमात्मा में अचल होता है। जब योगी आत्मा का साक्षात्कार करता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है, यह सुख इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा से मिलता है। ऐसा सुख न समाप्त होता है और न ही संसार के किसी सुख से तुलना की जा सकती है। जब योगी इस आनंद में स्थित हो जाता है, तब कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं,
जो हर जगह मुझे ही देखता है और हर जीव में मेरी ही भावना रखता है, वही सच्चा योगी है। जो दूसरों में भी अपने जैसा ही सुख दुख अनुभव करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगियों में भी जो पूरे मन में मुझ में लीन होकर भक्ति करता है, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो मित्रों, यह था श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग। इसमें बताया गया है कि कैसे मन, इंद्रियां और आत्माओं को साधकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।